नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने की राह पर मोदी। 20-21 जून को बंगाल दौरे पर पीएम मोदी। पंजाब के किसानों को बड़ी राहत, केसीसी के तहत बढ़ेगी कर्ज सीमा। मदरसे में 11 वर्षीय छात्र से छेड़छाड़ का आरोप, मौलाना गिरफ्तार। और वैभव सूर्यवंशी पर ललित मोदी की बड़ी भविष्यवाणी, बोले बनेगा सबसे बड़ा सुपरस्टार। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने मोदी पहले ही इंदिरा गांधी के लगातार कार्यकाल का रिकॉर्ड पीछे छोड़ चुके हैं और देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब यदि उनका कार्यकाल जारी रहता है तो वे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सबसे लंबे कार्यकाल के रिकॉर्ड को भी पार कर सकते हैं। नेहरू 16 साल 286 दिन प्रधानमंत्री रह चुके थे, जबकि मोदी मई 2014 से लगातार इस पद पर रहे हैं। ये उपलब्धि उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्रियों की सूची में शीर्ष पर पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 जून को 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो 20 जून को पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। भाजपा राज्य भर में स्थापना दिवस को लेकर विशेष आयोजन करेगी। इसके अगले दिन 21 जून को पीएम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला बड़ा राजनीतिक दौरा माना जा रहा है। पार्टी इस दौरे को राज्य में अपने संगठनात्मक और राजनीतिक संदेश को मजबूत करने के रूप में देख रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक मदरसे के मौलाना पर 11 वर्षीय छात्रा के साथ कथित छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर MIDC पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी मौलाना मोहम्मद हुसैन रजवी, जो कि 53 साल के हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की संबंधित धाराओं और पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि बच्ची कुरान की तालीम लेने मदरसे जाती थी। घटना के सामने आने के बाद इस इलाके में लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। पंजाब सरकार ने किसानों को राहत देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड KCC के तहत कर्ज सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि इससे गेहूं, गन्ना, बागवानी और अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी। सरकार का दावा है कि बढ़ी हुई क्रेडिट लिमिट से किसानों को खेती में बढ़ती लागत से निपटने में मदद मिलेगी। इससे किसानों को साहूकारों पर निर्भरता कम करने और समय पर कृषि निवेश करने में सुविधा होगी। राज्य सरकार इसे किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। आइए बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। अब सभी का स्वागत है। इस छोटे से ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अपना इस्तीफा सौंपा। बताया जा रहा है कि अन्नामलाई ने 5 पन्नों के पत्र में अपने इस्तीफे के कारणों का उल्लेख किया है। उनके इस फैसले से तमिलनाडु की राजनीति पर कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अन्नामलाई जल्द ही नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि उनकी ओर से अभी तक कोई भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि वैभव भविष्य में हॉलीवुड और बॉलीवुड सितारों से भी बड़ा सुपरस्टार बन सकते हैं। IPL 2026 में वैभव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप समेत कई पुरस्कार अपने नाम किए।
ललित मोदी ने उनके प्रतिभा को जमकर सराहना करते हुए कहा कि युवा खिलाड़ी विश्व क्रिकेट का बड़ा चेहरा बनने की क्षमता रखता है। वैभव के प्रदर्शन ने क्रिकेट जगत में उन्हें लेकर उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म कॉकटेल 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में दोस्ती, प्यार, ब्रेकअप और रिश्तों की उलझनों से भी कहानी भरी दिखाई गई है। फिल्म में शाहिद कपूर 2 महिलाओं के बीच फंसे नजर आते हैं, जिससे एक दिलचस्प लव ट्रायंगल बनता है। कृति सैनन और रश्मिका मंदाना की दमदार मौजूदगी ने ट्रेलर को और आकर्षक बना दिया है। फिल्म का निर्देशन होमी अदजानिया ने किया है और ये 19 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ट्रेलर को सोशल मीडिया पर दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहें आवाज इंडिया के साथ, सच्चाई की खोज।